नहीं, अति पिछड़े की बात करते हैं, लेकिन अति पिछड़े की क्या, जब भी उनको मौका मिलता है टिकट बेचने का काम करते हैं। हम लोगों के लिए तो नीतीश कुमार समझिए कि भगवान का एक रूप है। हम लोग चाहते हैं कि रेणु देवी सीएम बने, डिप्टी सीएम बनी थी, अब की बार हम लोग चाहेंगे कि सीएम बने। अति पिछड़ा नोनिया बिन बेलदार नहीं, सिर्फ अति पिछड़ा की बेटी है वो। अति पिछड़ा का एक एक वोट भाजपा को, एनडीए को मिले तो रेणु देवी को बनाया जाए, वो बहुत ही लाभदायक होगा। मुख्यमंत्री एनडीए का ही होगा, लेकिन रेणु जी के चेहरा होना चाहिए। तो हम तो नहीं कह रहे हैं कि मुकेश सहनी देंगे कि नीतीश देंगे। जो पार्टी हम लोग का हक हिस्सा, हम लोग का कोट जोड़ कि नोनिया बिन बेलदार का कोट जोड़ेगा, तो उसी को हम मुख्यमंत्री। हम लोग को जो मांग है, अगर पूरा होगा तो इसके साथ रहेंगे, एनडीए के साथ रहेंगे, अगर नहीं तो यूपीए के साथ रहेंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं नाम अभिषेक है। बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं, ऐसे में बीजेपी की ओर से एक बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है। पटना के बापू सभागार में नोनिया बिन बेलदार समाज को बुलाया गया है और शहीद बुद्धू नोनिया का जन्म शताब्दी समारोह आयोजित किया गया है। ऐसे में इसको लेकर तमाम लोगों से हम बातचीत करेंगे। आज पटना में बड़ा कार्यक्रम है आप लोगों का, बिहार में चुनाव भी है, क्या देखते हैं? ये सबसे पहले तो ये कार्यक्रम आयोजित करने के लिए हम लोगों के समाज की दीदी मंत्री आदरणीय रेणु देवी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इतना बड़ा कार्यक्रम अपने समाज के, हम लोग के पूर्वज बुद्धू नोनिया जी के शताब्दी दिवस के लिए मनाया जा रहा है। अच्छा, बिन बेलदार आप नोनिया समाज से हैं, नोनिया समाज सीएम किसे बनाएगा इस चुनाव में? नोनिया समाज सीएम, हम लोग चाहते हैं कि रेणु देवी सीएम बने, डिप्टी सीएम बनी थी, अब की बार हम लोग चाहेंगे कि सीएम बने। अगर सरकार सीएम का कैंडिडेट बना देती है तो पूरे बिहार का एक एक अति पिछड़ा, नोनिया बिन बेलदार नहीं, सिर्फ अति पिछड़ा की बेटी है वो। अति पिछड़ा का एक एक वोट भाजपा को, एनडीए को मिलेगा। नीतीश कुमार सीएम है, नीतीश कुमार अच्छे नहीं है क्या? नहीं, नीतीश कुमार अच्छे हैं। हम लोगों के लिए तो नीतीश कुमार समझिए कि भगवान का एक रूप है, लेकिन अब वो बुजुर्ग हो गए हैं, उनका तो कोई उत्तराधिकारी सीएम होना चाहिए। सीएम एनडीए का होना चाहिए और एनडीए के समर्थन में होना चाहिए। क्या कहेंगे, इस बार चुनाव है, किस समाज से आते हैं? मैं नोनिया समाज से आता हूँ। बिहार में किसको मुख्यमंत्री का चेहरा देखना? देखिए, मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में ऑलरेडी पहले से नीतीश कुमार रह चुके हैं और काफी उम्र दराज हो गए हैं, तो उनकी जगह एक उत्तराधिकारी होना चाहिए। तो एक अति पिछड़ा समाज से होना बहुत जरूरी है, और अति पिछड़ा समाज से अगर कोई महिला नेता देखा जाए, जो पूर्व उप मुख्यमंत्री, पहली महिला उप मुख्यमंत्री रही है, तो रेणु देवी को बनाया जाए, वो बहुत ही लाभदायक होगा। अति पिछड़ा समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा। कहाँ से आए हैं? समस्तीपुर से आए हैं। किस समाज से? नोनिया। दुनिया से? जी हाँ। किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे? रेणु जी को। सब रेणु जी का नाम ले रहे हैं। रेणु जी बिहार की बेटी है, अति पिछड़ों का मसीहा है, और हम लोग अति पिछड़ा में आते हैं, और हमारे नोनिया बिन बेलदार का जो कोड के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें उनका सहयोग बहुत बड़ा है, इसलिए रेणु जी को ही बनाया जाए। नीतीश कुमार भी अच्छे हैं, लेकिन कुछ बदलाव भी तो होनी चाहिए। एनडीए का ही होगा, मुख्यमंत्री एनडीए का ही होगा, लेकिन रेणु जी के चेहरा होना चाहिए। कौन होगा सीएम का चेहरा? रेणु देवी। कौन होगा? देखिए, सीएम का चेहरा तो नीतीश जी भी ठीक है, लेकिन नीतीश जी का भी समय बुजुर्ग टाइप में हो गए हैं। समाज से आते हैं? हम नोनिया समाज में आते हैं। दुनिया समाज किसके साथ है, बीजेपी के साथ है कि जेडीयू के साथ? नहीं, ये कहना नहीं, एनडीए के साथ है, प्लस रेणु देवी अति पिछड़ा के नेता है। हम लोग को शुरू से अंत तक बिन बेलदार नोनिया को मुकेश सहनी भी कहते हैं कि नोनिया समाज मल्लाह में आता है। नहीं, बिन बेलदार मल्लाह अलग, एक ही कैटेगरी में वो आते हैं, लेकिन हमारे अति में नहीं आते हैं। मुकेश सहनी भी तो अति पिछड़े। नहीं, आप मानते हैं कि हम लोग के कैटेगरी में नोनिया बिन मल्लाह भी आता है, लेकिन उन्होंने कहते हैं कि हम नोनिया बिन बेलदार का भी नेता हैं। आज तक क्या किए हैं? आपको लोकसभा भी चुनाव लड़े हैं, वो विधानसभा भी लड़े हैं, कितने लोगों को मतलब कि नोनिया और बिन से टिकट दिए हैं? ये भी तो होना चाहिए, सिर्फ कहने से नहीं ना होता है। उनका क्या पॉलिसी है ये कहने से। लेकिन भाजपा, ठीक है, मेरे समाज का तो भाजपा नहीं है, वो तो मतलब कि एक पार्टी है, किसी जाति विशेष का पार्टी नहीं है, लेकिन भाजपा ने ये गौरव दिया, यहाँ का उप मुख्यमंत्री रेणु देवी को बनाया, जो नोनिया समाज की, अति पिछड़ा समाज की आती हैं, और यहाँ का राज्यपाल, पूर्व राज्यपाल फागू चौहान जी को बनाया, तो भाजपा ने ही मौका दिया। तो इसके लिए भाजपा के और हम लोग का, जैसे कि नोनिया और बिन बेलदार का स्पेशल एक संगठन चलता है, RNSS,
राठी के संगठन चलता है, लेकिन मुकेश सहनी भी तो आपको अपने साथ मानते हैं। नहीं, मानने और होने में बहुत फर्क होता है। वो मानते हैं, लेकिन हम लोग के लिए भी तो अति पिछड़ों की बात करते हैं। नहीं, अति पिछड़े की बात करते हैं, लेकिन अति पिछड़े की क्या, जब भी उनको मौका मिलता है टिकट बेचने का काम करते हैं। अगर उनको अब की बार अगर सिद्ध ही करना है कि हम अति पिछड़े के हितैषी हैं, चाहे अति पिछड़े का बेटा है, तो अब की बार जो टिकट मिलता है उसमें कितना अति पिछड़े की भागीदारी होती है, ये ऑटोमेटिक सिद्ध हो जाएगा। कहाँ से आए हैं आप? हम तो जिला गोपालगंज से आए हैं। गोपालगंज से। किस समाज से? हम नोनिया समाज से हैं। ये समाज से। बिहार में सीएम का चेहरा कौन होना चाहिए? बिहार में तो पार्टी तय करेगी, भारतीय जनता पार्टी सर्वोच्च वही लोग होता है। कुमार का नेतृत्व भी होना चाहिए या बीजेपी को अपना सीएम? हमारे देखने से तो जैसे यंग है, आप विद्यार्थी परिषद में आदमी आया है, संघ परिवार से आया है, तो भाजपा का तो अपना होना ही चाहिए। अगर नरेंद्र मोदी के युग में हम लोग बिहार फतह नहीं करते हैं तो क्या किए इतना बड़ा पार्टी होकर। कहाँ से आए हैं आप? पूर्णिया से। हाँ? पूर्णिया से। किस समाज से? लोनिया। दुनिया से हैं। दुनिया सीएम किसे बनाएगा? दुनिया सीएम किसे बनाएगा? हमारे जो माननीय अभी रेणु देवी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। जी। नीतीश कुमार अच्छे हैं कि नहीं? हाँ। आप तो सीएम बदल रहे हैं। क्या सीएम आप तो दूसरा डबल इंजन की सर जब चल रही है, अभी तो मान के चलिए पार्टी विशेष हो रही है, दोनों का तो उसी को लेके चलना है। और भी लोग हैं, और भी लोगों से बातचीत करते हैं। कहाँ से आए हैं? समस्तीपुर से। क्या स्थिति है, कौन सीएम बनेगा? रेणु देवी। रेणु देवी क्यों? हम लोग को तो बढ़िया लग रहे हैं वही। और भी लोगों से हम बातचीत करते हैं, जो दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। तमाम ये कार्यक्रम में लोग पहुंच, और भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। आप तस्वीरों में देखेंगे इस तरीके से पटना के बापू सभागार में कार्यक्रम आयोजित किया गया है, और तमाम जो लोग हैं नोनिया समाज के बिन दिलदार के, वो दूर दूर से पहुंचे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से आए? रोहतास में। अच्छा, बिहार में इस साल चुनाव भी है, मुख्यमंत्री किसे देखना चाहते हैं? नीतीश कुमार बोले बा। नीतीश कुमार नीतीश कुमार ठीक बने। नीतीश कुमार तो पहले के बोले बा। कहाँ से आए हैं आप? हम नालंदा जिला से। सीएम किसे देखना चाहते हैं? सीएम तो हम चाहेंगे कि हमारा जो जात के अभी जो इनके लिए आए हैं, जिनका बुद्धू नोनिया के लिए, उनका कौन समाज से हैं? हम नोनिया समाज से। किसे मुख्यमंत्री बनाएंगे? मुख्यमंत्री का अभी नीतीश कुमार होना चाहिए, बीजेपी का होना चाहिए? बीजेपी के लिए ही से। कहाँ से आए हैं? रोहतास ले आए, नोखा से। नोखा से। नोखा। इस साल चुनाव भी है। सीएम किसे बनाएंगे दुनिया समाज? सीएम जो हम लोग का हक हिस्सा देगा उसको हम सीएम बनाएंगे। नीतीश कुमार या बीजेपी? अरे जो पार्टी हम तो नीतीश और बीजेपी को नहीं करे, जो पार्टी हम लोग का हक हिस्सा देगा हम मुकेश सहनी हक हिस्सा देंगे। हाँ? मुकेश सहनी देंगे। हम तो नहीं कह रहे हैं कि मुकेश सहनी देंगे कि नीतीश देंगे। जो पार्टी हम लोग का हक हिस्सा, हम लोग का कोट जोड़ कि नोनिया बिन बेलदार का कोट जोड़ेगा, तो उसी को हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। मुख्यमंत्री बनाएंगे तो बड़ी संख्या में लोग। कहाँ से आए हैं? रोहतास जिला। क्या स्थिति है? मुख्यमंत्री किसे बनाएंगे जी? मुख्यमंत्री किसे बनाएंगे दुनिया समाज? मुख्यमंत्री जो बनाएंगे हम, जो हम लोग को मांग है, हम लोग को जो मांग है, अगर वो पूरा होगा तो इसके साथ रहेंगे, एनडीए के साथ रहेंगे, अगर नहीं तो यूपीए के साथ रहेंगे। आपने सुना कि बीजेपी के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि शहीद बुद्धू जन्म शताब्दी समारोह आयोजित किया गया है। नोनिया समाज के लोगों ने साफ साफ कहा है, जो हक अधिकार देगा उसी के साथ जाएंगे, जो हमें हक और अधिकार देगा उसी के साथ जाएंगे। कई अन्य बातों को लेकर भी कहा है। बिहार का सीएम किसे बनाएंगे खुलकर बोले हैं नोनिया समाज के लोग। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।